नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय लालसोट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे थे। मैं राम खिलाड़ी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का, जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था, राजा दुष्यंत कह रहा है कि हे भ्रमर, तुम चंचल नेत्र प्रांतों वाली तथा भयवश कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि का बार बार स्पर्श करते हो। गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान कान के समीप घूमने वाले तुम मधुर गुंजन करते हो। अपनी रक्षा हेतु हाथों को इधर उधर हिलाती हुई इस शकुंतला के रति काल में सबसे ज़्यादा आस्वादन योग्य अधरोष्ट का पान कर रहे हो। हम तो तात्विक बातों का पता लगाने के कारण मारे गए, परंतु तुम तो सफल मनोरथ सिद्ध हुए हो। इसके आगे हम आज देखेंगे। शकुंतला कहती है, न ऐसे दृष्टो विरमति, यह दीठ भौरा नहीं रुक रहा है। अन्यतो गमिष्यामि, मैं दूसरी जगह जाऊंगी। गमिष्यामि, जाऊंगी। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, कुछ कदम चलकर रुककर दृष्टिपात के साथ, सदृष्टिक्षेपम, दृष्टिपात के साथ, कथम इतो अप्यागच्छति, क्या यह इधर भी आ रहा है। हला, हे प्रिय सखी, परित्रायेथाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेणा विभूयमानाम। परित्रायेथाम, मुझको बचाओ, माम, मुझे, अनेन, इस, दुर्विनीतेन, दुष्ट, मधुकरेण, भौरे से, अभिभूयमानाम, उत्पीड़ित की जा रही, अर्थात हे सखी, इस दुष्ट भ्रमर से परेशान की जा रही मुझको बचाओ। उभे, दोनों सखियां कहती है मुस्कुराहट के साथ कि आवाम परित्रातुम, हम दोनों बचाने वाली कौन होती हैं। दुष्यंतमाक्रंद, तुम दुष्यंत को पुकारो। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, राजरक्षितव्यानि, राजा के द्वारा रक्षा करने योग्य, तपोवनानि, तपोवन नाम, तपोवनों की रक्षा तो राजा ही करते हैं। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, अर्थात जो तपोवन होते हैं उनकी रक्षा तो राजा ही किया करते हैं। इसलिए हमें क्यों बुला रही हो, आप तो दुष्यंत को बुलाओ। राजा बोलता है, अवसरो अयम आत्मानं प्रदर्शयितुम, अपने आप को प्रकट करने का यह अच्छा अवसर है। अवसरो अयम आत्मानं प्रदर्शयितुम, प्रकाशयितुम, अपने आप को प्रकट करने का यह अच्छा अवसर है। न भेतव्यम, न भेतव्यम, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, अपने आप से कह रहा है। इत्यर्धोक्त्या स्वगतम, ऐसी आदि बात कहकर मन ही मन राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत्, इससे तो मेरा राजा होना ज्ञात हो जाएगा। भवतु, अच्छा, मैं इस प्रकार कहूँगा। एवं तावद अभिधाष्य, मैं इस प्रकार कहूँगा। शकुंतला, राजा देखो ये मन ही मन कह रहा है कि ऐसा तो मेरा राजा होना ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, मैं इस प्रकार बोलूँगा। शकुंतला, पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम,
दूसरे कदम पर रुककर दृष्टिपात करती हुई, देखती हुई, कथम इतो माम अनुसरति, क्या ये इधर भी आ रहा है? क्यों ये इधर भी आ रहा है? मेरा पीछा कर रहा है। माम अनुसरति, मेरा पीछा कर रहा है। राजा सत्वरम उपसृत्य, शीघ्र ही पास जाकर, शकुंतला के पास जाकर। एक श्लोक है, कह पौरवे वसुमतिम सासति सासितरी दुर्विनीतानाम अयम आचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। दुर्विनीतानाम सासितरी पौरवे वसुमतिम सासति सती कह अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति। दुर्विनीतानाम, दुष्ट जनों के, सासितरी शासक, दुर्विनीतानाम सासितरी दुष्ट जनों के शासक, पौरवे वसुमतिम सासति पुरु वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के पृथ्वी पर शासन करने वाले होने पर, कह अयम, यह कौन है, मुग्धासु भोली भाली, तपस्वी कन्यासु तपस्वी कन्याओं पर, अविनयम आचरति अशिष्ट आचरण कर रहा है। शकुंतला जब ब्रह्मर से पीड़ित हो रही है, भंवरे से पीड़ित हो रही है, अतः वह सहायता हेतु अपनी सखियों से अनुनय विनय करती है, प्रार्थना करती है। तब शकुंतला के वचनों को सुनकर उचित अवसर पहचान कर राजा दुष्यंत जल्दी उसके समीप आकर कहता है कि इस समय दुष्ट जनों को दंडित करने वाले तथा सज्जनों की रक्षा करने वाले ऐसे पूर्व वंश में उत्पन्न महाराज दुष्यंत पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं, और ऐसे दयालु राजा दुष्यंत के पृथ्वी के शासन होने पर या पृथ्वी पर शासन करते हुए होने पर ऐसा कौन दुष्ट व्यक्ति है जो भोली भाली सरल स्वभाव वाली तापस कन्याओं पर अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? राजा दुष्यंत। अर्थात राजा दो राजा लोग होते हैं, वो दुष्टों को दंडित करने वाले होते हैं। तो ये कौन भोली भाली तपस्वी कन्याओं को परेशान कर रहा है? सर्वा राजानम दृष्ट्वा किंचिदिव संभ्रांता, सभी राजा की ओर देखकर कुछ समय के लिए परेशान हो जाती है, सभी राजा को देखकर कुछ घबरासी जाती है। अनुसूया कहती है, आर्य न खलु किमप्यत्याहितम, आर्य वस्तुतः कोई बड़ी विपत्ति नहीं है। इयम नो प्रिय सखी मधुकरेणा विभूयानाम भूयमानः कातरीभूता, यह हमारी जो प्रिय सखी है ना शकुंतला, वो ब्रह्मर के द्वारा परेशान की जाती हुई व्याकुल हो गई थी। इति शकुंतलाम दर्शयति, यह कहकर वह शकुंतला को दिखाती है। राजा कहता है, शकुंतला विमुखो भूत्वा, शकुंतला की ओर मुँह करके, अपि तपो वर्धते, क्या आपका तप बढ़ रहा है? शकुंतला साध्वसाद वचना तिष्ठति, शकुंतला भय व लज्जा से चुपचाप खड़ी रहती है। अनुसूया कहती है, इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, इस समय तो आप जैसे विशेष प्रकार के अतिथि के शुभागमन से तप बढ़ रहा है। हला शकुंतले, प्रिय सखी शकुंतला, गच्छटोजम, सखी शकुंतला कुट्टी में जाओ, फल मिश्रम अर्ध्यम उपहरा, फल युक्त अर्ध ले आओ, इदम पादोदकम भविष्यति, यह घड़े का जो जल है ना, वो पैर धोने के लिए हो जाएगा। राजा भवती नाम सुनृतएव गिरा कृतम आतिथ्यम, आप लोगों की सत्य एवं मधुर बातों से ही मेरा अतिथि सत्कार हो गया है। कृतम आतिथ्यम, अतिथि सत्कार हो गया है। प्रियंबदा बोलती है, अर्थात राजा दुष्यंत कह रहा है कि अब कोई अतिथि सत्कार की आवश्यकता नहीं है। प्रियंबदा बोलती है, तेन यस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोत्वार्य,
तो प्रियंवदा कहती है तेन यस्याम प्रच्छाय शीतलायाम, तो फिर आर्य इस घनी छाया से शीतल सप्तपर्ण वेदिकायाम, सप्तपर्ण वृक्ष की वेदी या चबूतरे पर मुहूर्तम उपविश्य, कुछ समय के लिए बैठकर आप परिश्रम विनोदम करो त्वार्य, आप अपनी थकावट को दूर करें आर्य। राजा नूनम यूयम अप्यनेन कर्मणा परिश्रांतः, अवश्य ही आप भी इस कार्य से थक गई होंगी, अर्थात आप पौधों को पानी दे रही हैं तो आप भी थक गई होंगी। अनुसूया कहती है हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, उचितम न पर्युपासनम अतिथीनाम, हम लोगों के लिए अतिथियों की सेवा करना उचित है। अत्रोपविशामः, तो आओ यहाँ अतिथि के पास बैठ जाएं, अर्थात हमें अतिथि की बातें माननी चाहिए। इति सर्व उपविशन्ति, यह कहकर सब पास में बैठ जाती है। उपविशन्ति, सभी बैठ जाती है। उपसर्ग पूर्वकात विष धातु और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे हैं शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में, आत्मगतम अपने मन में। आत्मगतम का अर्थ होता है जो कथन दूसरों से न कहा जाए, व्यक्ति स्वयं से ही बात करे वह आत्मगतम। आत्मगतम को स्वगतम भी कह सकते हैं, अर्थात ऐश्राव्यम स्वगतम मतम, अर्थात अपने आप से ही जैसे बात करता है कोई व्यक्ति तो उसे कहते हैं आत्मगतम स्वगतम। किन्नु खल विमं प्रेक्षे तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि समृतः, क्या बात है कि इस व्यक्ति को देखकर तपोवन विरोधी मनोविकार से युक्त हो गई हूँ। शकुंतला मन में सोच रही है कि क्या बात है कि इस व्यक्ति को देखकर मैं तपोवन विरोधी जो मनोविकार होता है उससे मैं युक्त हो गई हूँ, अर्थात मेरे मन में दूसरे विचार आ रहे हैं। राजा सर्वाविलोके, सभी को देखकर, अहो अरे संवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम, आप लोगों का परस्पर अनुराग समान अवस्था तथा रूप के कारण अति सुंदर है, अर्थात आपका जो परस्पर अनुराग है ना, रूप के कारण बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। प्रियंवदा जनांतिकम, हाथ की ओट में, जनांतिकम का मतलब होता है एक हाथ से ओट करके जो बात किसी व्यक्ति विशेष से की जाती है जिसको कोई अन्य व्यक्ति न सुन सके, वह जनांतिक कहा जाता है। जनांतिकम, हाथ की ओट में। अनुसूया, हे अनुसूये, कोनु खलवेश चतुर गंभीराकृतिर मधुरम प्रियम आलापन प्रभाव वाणिव लक्ष्यते। कोनु खलवेश, ये कौन है? चतुर गंभीराकृतिर, चतुर एवं गंभीर आकृति वाला, मधुरम प्रियम आलाप है, मधुर और प्रिय वार्तालाप करता हुआ, प्रभाववानी लक्ष्यते, जो प्रभावशाली प्रतीत होता है। अनुसूया कहती है कि ये चतुर एवं गंभीर आकृति वाला यह व्यक्ति कौन है जो मधुर एवं प्रिय वार्तालाप करता हुआ प्रभावशाली प्रतीत होता है, अर्थात प्रतिभाशाली लग रहा है। लक्ष्यते, अनुसूया, अनुसूया कहती है सखी ममाप्यस्ति कौतूहलम, मुझे भी कौतूहल है, पृच्छामि तावदेनम, तो मैं इससे पूछती हूँ। प्रकाशम, प्रकट रूप से, प्रकाशम प्रकट रूप से। वो कहती है आर्यस्य मधुरालाप जनितो विश्रम्भो मां मंत्र्यते कथम आर्येण राजर्षि वंशोऽलंक्रियते कथमो वा विरह पर्युत्सुको जनः कृतोदेशः। आर्यस्य मधुरालाप जनितो विश्रम्भो मां मंत्र्यते, अर्थात जानने की इच्छा हो रही है, अच्छा तो इनसे पूछती हूँ, ये कहकर वो पूछती है प्रकट रूप से कि है आर्य मधुरालाप जनितो विश्रम्भो मां मंत्र्यते, आपके साथ जो मधुर वार्तालाप हुआ उससे उत्पन्न विश्वास मुझे पूछने के लिए प्रेरित कर रहा है कि कथम आर्यन राजर्षि वंशोऽलंक्रियते, कि आप किस राजर्षि वंश को सुशोभित करते हैं, अर्थात आप किस राजर्षि वंश में उत्पन्न हुए हैं। और कथमो वा विरह पर्युत्सुक जनः, किस देश के लोगों को आपने अपने विरह से व्याकुल किया है।
कृतोदेश है, व्याकुल किया है, अर्थात आप किस देश के रहने वाले हैं, तथा किम निमित्तम, तथा किस प्रयोजन से, वा सुकुमार तरोपि, आप अपनी अति सुकुमार शरीर को, तपोवन गमन परिश्रमस्यात्मा पदम उपनीतः, तपोवन में आने के परिश्रम का स्थान बनाया है, अर्थात आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया है। शकुंतला आत्मगतम, मन में सोच रही है, हृदय, हे हृदय, मोताम्य, उतावला मत बनो, इतना जल्दी मत करो, अधीर मत हो। ऐसा त्वया चिंतितान्य अनुसूया मंत्रे थे, यह अनुसूया तुम्हारे द्वारा चिंतित जो बातें हैं उनको ही पूछ रही है। अर्थात शकुंतला के मन में भी ये विचार हो रहा है कि ये राजर्षि कौन है, कहाँ से आया है, क्या विचार है। तो शकुंतला पूछना चाहती है लेकिन लज्जावश नहीं पूछती है। तो वो कह रही है कि अनुसूया भी वही पूछ रही है जो मैं पूछना चाहती हूँ। राजा आत्मगतम, मन ही मन, कथम इदानीम आत्मानं निवेदयामि, अब मैं किस प्रकार अपने आप को बतलाऊं। कथम बात्मापहारम करोमि, अपना परिचय किस प्रकार प्रदान करूं, अथवा क्या छिपाऊं आपको। एवं तावदेनाम बक्षे, तो मैं इस प्रकार कहता हूं प्रकाशम, प्रकट रूप में। भवती, यह पूर्वेण राज्ञा धर्माधिकारी नियुक्तः, पूर्ववंशी राजा द्वारा जो धर्माधिकारी नियुक्त किया गया है, स्वयं वही मैं, अहम विघ्न क्रियोपलम्बाय धर्मारण्यम इदम आयातः, वही मैं आप लोगों की निर्विघ्न धार्मिक क्रियाओं को जानने के लिए इस पवित्र तपोवन में आया हूँ। वो कह रहा है कि जो आप लोगों की निर्विघ्न जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं आश्रम में, उनको जानने के लिए इस पवित्र आश्रम में, तपोवन में मैं आया हूँ। अनुसूया, सनाथा इदानीं धर्मचारिण, धर्माचरण करने वाले लोग अब सनाथ हो गए हैं। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपयति, शकुंतला श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है, रूपयति अभिनय करती है। सख्यों, दोनों सखिया, उभयोराकारं विदित्वा, आप दोनों के आकार को जानकर, जनांतिकम, हाथ की ओट में, हला शकुंतले, हे प्रिय सखी शकुंतला, यद्यत्राद्य तातः सन्नीतो भवेत, यदि आज तात काश्यप यहाँ होते, अपने पास होते, अर्थात पिता काश्यप यहाँ होते तो क्या होता। शकुंतला, ततः किम भवेत, तो क्या होता। सख्यो, दोनों सखियाँ बोलती है, इमं जीवित सर्वस्वेनाप्यतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, तो इस अतिथि विशेष को अपना जीवन का सर्वस्व देकर भी उन्हें सफल मनोरथ कर देते, सफल मनोरथ कर देते। प्रकाशम का मतलब होता है सब के सुनने योग्य जो वस्तु होती है उसको प्रकाशम कहा जाता है, सबके सुनने योग्य जो बात होती है। शकुंतला कहती है, इमं जीवित सर्वस युवाम अपेतम, तुम दोनों दूर हटो। किमपि हृदय कृत्वा मंत्रे से, मन में कुछ रहकर, कुछ बात रखकर आप कह रही हो, न युवयोर वचनम श्रोष्यामि, मैं आप दोनों की बात नहीं सुनूंगी। राजा, वयमपि तावत भवत्यो सखीगतम किमपि पृच्छामः, राजा दुष्यंत भी कह रहा है उत्सुकतावश कि मैं भी आप सखी के, आपकी जो सखी हैं उसके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। सख्यो आर्य अनुग्रह इवेयम अभ्यर्थना, दोनों सखियाँ कहती है आपकी ये प्रार्थना तो अनुग्रह के समान है, अर्थात पूछो। राजा, भगवान काश्यप है शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाश है, भगवान काश्यप आजन्म ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये सब लोग जानते हैं। इयम च वह सखी तदात्मजेति कथम एतत्, और आपकी यह सखी उनकी पुत्री हैं, ये कैसी बात, ये कैसे। अनुसूया, शृणोत्वार्य, आर्य सुनिए, अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभाव राजर्षि, कौशिक गोत्र नाम वाले एक महाप्रभावशाली राजर्षि हो चुके हैं। राजा बोलते हैं, अस्ति श्रूयते, हाँ है, ऐसा सुना जाता है। अनुसूया, तमावयोः प्रिय सख्या प्रभवम अगच्छ,
उन हम लोगों की प्रिय सखी का जन्मदाता समझें, अर्थात उनको आप है ना हमारी जो सखी है ना उनका जन्मदाता समझें, पिता समझें। तेन उज्जिताया शरीर, माता पिता के द्वारा त्यागी गई इसके शरीर के पालनादि के द्वारा तात काश्यप भी इसके पिता है। संवर्धनादि विस्तात काश्यप से पिता, अर्थात केवल माता पिता के द्वारा त्याग देने पर पालन पोषण आदि के द्वारा तात काश्यप भी इसके पिता है। राजा उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम, उज्जित जो शब्द आपने कहा है उसने मुझ में उत्सुकता उत्पन्न कर दी है। आमूलात श्रोतुम इच्छामि, मैं प्रारंभ से इस बात को सुनना चाहता हूँ। अनुसूया कहती शृणोत्व आर्य, आर्य सुनिए। गौतमी तीरे पुराकिल तस्य राजर्षे उग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जात संकैर देवेर मेनका नाम अप्सरा प्रेषितानि यम विघ्नकारिणी, प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी। सुनो आर्य, गौतमी तीरे पुराकिल तस्य राजर्षे, गौतमी प्राचीन काल में गौतमी नदी के किनारे जबकि वह राजर्षि कठोर तपस्या कर रहे थे। उग्रे तपसी वर्तमानस्य किमपि जात संकैर देवेर मेनका नाम अप्सरा, उस समय कुछ संकित देवताओं ने तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजा। प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी, अर्थात उन्होंने विघ्न उत्पन्न करने के लिए मेनका नाम की राक्षसी को भेजा, अप्सरा को भेजा, राक्षसी नहीं अप्सरा। राजा अस्ति एतद अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम, दूसरों की समाधि से भयभीत होना देवताओं में देखा जाता है। अनुसूया कहती है ततो वसंतोदार, तो अनुसूया कहती है इसके बाद वसंत के रमणीय समय में, वसंतावतार समय तस्या उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य, रमणीय समय में उसके उन्मादक रूप को देखकर इत्यर्दोक्ते लज्जया विरमति, इतनी आदि बात कहकर लज्जावश रुक जाती है। अर्थात वो आपस में सभी इस बात को समझ जाते हैं कि वसंत के मौसम में राजा परस्ताज्ञायत एव, राजा इसके आगे का वृत्तांत तो ज्ञात ही है। सर्वथा अप्सरा संभवे सा, ये सर्वथा अप्सरा की पुत्री है अनुसूया। अथ किम, और क्या। राजा उपपद्यते, राजा कहता है ठीक ही है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे।